आम तौर पे काम एंड कूल रहने वाले बाबर आजम आज बिल्कुल एंग्री दिखाई दिए बीबीएल के मैच के अंदर जब वो आउट होके वापस जा रहे थे और जो बाउंड्री कुशन है उसके ऊपर उन्होंने ज़ोर से बैट को मारा। क्या माजरा पेश आया इसके ऊपर बात करेंगे। आज जब सिडनी सिक्सर्स का मैच खेला गया तो बाबर आजम और स्टीव स्मिथ बैटिंग के लिए आए थे। एक बड़ा टोटल 191 जैसा वो इनको चेस करना था और अपने आप को अलाइव रखना था। इस टूर्नामेंट के अंदर ऑलरेडी 3 टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोल था लेकिन रोल नहीं पाया स्टीव स्मिथ ने और 42 बॉल्स के ऊपर 100 रन्स उन्होंने स्कोर किए और ये अपनी स्टीव स्मिथ ने बड़ा बखूबी इस किरदार को निभाया और 42 बॉल्स के ऊपर 100 रन्स बनाने के बाद स्टीव स्मिथ आउट हो गए और मैच जो है वो वन साइडेड करके रख दिया था उन्होंने। लेकिन बाबर आजम आज काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उनकी तरफ से देखने को मिला। जब वो आउट हुए बाउंड्री कुशन को उन्होंने पैड जोर से मारा। इससे पहले स्टीव स्मिथ ने उनको एक सिंगल डिनाई किया था और शौकीन क्रिकेट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर तनकीद की जा रही है क्योंकि बाबर आजम हमेशा काम एंड कूल रहते हैं और आज वो काफ़ी ज़्यादा सीख पा दिखाई दिए और फैंस या सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ को जोड़ रहे हैं कि बाबर आजम को स्टीव स्मिथ ने सिंगल डिनाई किया है, इस वजह से बाबर आजम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिए। अगर देखा जाए तो बाबर आजम ने 32 बॉल्स के ऊपर 45 रन स्कोर कर चुके थे और उसके बाद जो उन्होंने आने वाली 7 बॉल्स खेली हैं उसमें महज 2 रन स्कोर कर सके बाबर आजम। लगातार 3 डॉट्स खेली बाबर आजम ने और उसके बाद अगली बॉल के ऊपर जब सिंगल लेने के लिए बॉल लॉन्ग ऑन की बाउंड्री के ऊपर गई और स्टीव स्मिथ को उन्होंने कहा कि आप सिंगल लें, लेकिन स्टीव स्मिथ ने उनको वापस किया कि आप वहीं पे स्टे करें और स्टीव स्मिथ उसके बाद बाबर आजम के साथ कुछ चैट करते हुए दिखाई भी दी और स्टीव स्मिथ ने बाद में आके बोला भी कि उनकी बाबर से ये बात हुई थी कि वो अगले ओवर के अंदर चार्ज करेंगे और कुछ रन्स जो है वो एटलीस्ट 30 रन्स बटोरेंगे और वही चीज़ हुई। बीबीएल की तारीख का सबसे बड़ा रन एक ओवर के अंदर 32 रन स्कोर किए जिसमें 4 लगातार उन्होंने छक्के भी लगाए। स्टीव स्मिथ का बल्ला ज़बरदस्त किस्म के रन उगल रहा था और वो इस कोशिश में थे कि क्योंकि अब उनका बल्ला जो है वो चल रहा है तो वो आते साथ ही ताबड़तोड़ हमले करें और मैच जो है वो जल्द अज जल्द फिनिश करें और मैच उनकी ही इस इनिंग्स की वजह से फिनिश भी हुआ। शायद कि बाबर आजम जिस तरह के स्ट्राइक रेट के साथ बाबर आजम खेल रहे थे तो फिर सिडनी सिक्सर्स के लिए 190 रन्स चेज करना मुश्किल हो जाता। नामुमकिन तो नहीं था लेकिन मुश्किल हो जाता। लेकिन उस चीज़ के ऊपर बाबर आजम ने शायद स्टीव स्मिथ को कहा भी कि ठीक है आप चार्ज करें और क्योंकि वो शॉर्ट बाउंड्री थी उसके ऊपर स्टीव स्मिथ ने चार्ज भी किया और उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन इस चीज़ के साथ जोड़ना कि बाबर आजम के साथ जो है वो तज़हीक अमीज़ रवैया अपनाया है स्टीव स्मिथ ने, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपने ज़बरदस्त किस्म के टॉप क्लास बैटर्स को भी देखा होगा कि जब उनका बल्ला खामोश होता है तो जो जिस भी प्लेयर का बल्ला तेज़ चल रहा होता है जिसके बल्ले से रन्स निकल रहे होते हैं तो वो ज़्यादातर कोशिश करता है कि वो स्ट्राइक अपने पास रखे और जो एक कॉम्पैक्ट बैटर है, एक टॉप क्लास बैटर है, वो भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर मौजूद रहता है। सो इसमें कोई मुझेका नहीं है और ना ही इससे कोई पाकिस्तान की तस्हीक हुई है क्योंकि इससे पहले हमने देखा था रिजवान को रिटायर आउट करवाया गया था और उनकी जगह पे दूसरे प्लेयर सदरल जो थे वो गए थे और उन्होंने जाके हिटिंग की थी। लेकिन यहाँ पे मामला बिल्कुल बरक्स था। ठीक है, बाबर आजम के बल्ले से रन्स नहीं निकल रहे थे, आखिरी की 6-7 बॉल्स उन्होंने बीट खेली लेकिन ओवरऑल सिडनी सिक्सर ने इस मैच को जीता है और शायद बाबर आजम अगर जल्दी आउट हो जाते तो ये जो स्टीव स्मिथ ने इतनी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कमाल इनिंग्स खेली है ये शायद उनके बल्ले से भी देखने को ना मिलती और टीम प्रेशर के अंदर भी रहती। सो बाबर आजम ने एज एन एंकर प्लेयर बड़ा अच्छा रोल निभाया है इस पूरे बीबीएल में। ठीक है, उनका स्ट्राइक रेट उस तरह से इम्प्रूव नहीं दिखा जिस तरह से उनका होना चाहिए था, लेकिन सिडनी सिक्सर्स अब जो आने वाला मैच है इसमें तमाम तर नज़रें जो हैं वो होंगी कि बाबर आजम वहाँ पे किस तरह की इनिंग्स खेलते हैं और क्या उस प्रेशर से बाहर आते हैं जो इस मैच के बाद उनके ऊपर बना है क्योंकि फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। फिर हर जगह के ऊपर बात हो रही है कि बाबर आजम की तस्हीक की गई है बीबीएल के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ ऐसा है नहीं और स्टीव स्मिथ क्योंकि वो सेंसिबल प्लेयर हैं उनको बेहतर पता होता है कि
किस टाइम पे किस तरह के शॉट्स आपको चाहिए, और आपका जब बल्ला चल रहा है तो फिर आपको वो लगाने भी चाहिए। सो इसमें कोई मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट की तजलील या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तजलील नहीं है बिग बैश की तरफ से, क्योंकि ऑलरेडी बाबर आजम एक सुपरस्टार हैं, और इसी वजह से इस सोच के तहत ही सिडनी सिक्सर्स ने उनको लाया था कि वो एज एन एंकर प्लेयर उनकी तरफ से खेलेंगे। अब आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर, हमें आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।